हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ अक्टूबर सन 1910 और मृत्यु 12 अगस्त 1982। जीवन परिचय। पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं प्रचारक तथा लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म अक्टूबर सन 1910 में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय और माताजी का नाम श्रीमती महादेवी था। उनके पिता बलिया में अच्छे वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया। वे संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य की उन्नति में उनका विशेष योगदान है। उन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। उन्होंने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर, बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया और यहीं से अवकाश ग्रहण किया। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की अधिकता और व्याख्याकार होते हुए भी यह रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से ऊपर रही। 12 अगस्त 1982 में उनका मॉरिशस में स्वर्गवास हो गया। रचनाएं। उपाध्याय जी ने हिंदी में तो विपुल साहित्य की रचना की ही है, किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुरातत्व के अंतर्गत मंदिर और भवन, भारतीय मूर्ति कला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत। इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म वर्णन हुआ है। इतिहास में खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि। इन पुस्तकों में प्राचीन इतिहास को साहित्यिक सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आलोचना के अंतर्गत विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास आदि। इन ग्रंथों में साहित्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, मैंने देखा, लालचीन आदि। इनमें इनकी विदेश यात्राओं का सजीव विवरण है। संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत मैंने देखा, ठूठा आम। इनमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे सजीव शब्द चित्र उभारे गए हैं। अंग्रेजी ग्रंथ इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद तथा एशियंट इंडिया, फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर आदि। संपादन। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन भी किया। ये हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। इन्होंने मॉरिशस में भारत के राजदूत तथा विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर पद को भी सुशोभित किया है। साहित्यिक विशेषताएं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की संस्कृत साहित्य एवं पुरातत्व के अध्ययन में विशेष रुचि रही है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य विषय पर इनके द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्हें विश्वव्यापी ख्याति मिली तथा इन्हें कई देशों की सरकारों ने शोध के लिए भी आमंत्रित किया।
हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में उपाध्याय जी का बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि विषयों पर उपाध्याय जी ने प्रचुर साहित्य का सृजन किया। भाषा। डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता है, जिसमें सजगता और चिंतन की गहराई दर्शनीय है। उपाध्याय जी की शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त, कल्पनामयी और सजीव है। इसके अतिरिक्त विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। प्रचलित एवं व्यावहारिक संस्कृत और उर्दू शब्दों के प्रयोग से आपकी भाषा में माधुर्य आ गया है, जिससे पाठक प्रभावित होता है। शैली। उपाध्याय जी ने विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग किया है, अतः इनकी शैली के निम्नलिखित रूप प्राप्त हुए हैं। विवेचनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग हमें इनकी पुरातत्व संबंधी रचनाओं में मिलता है। समीक्षात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग साहित्य और कला, कालिदास आदि रचनाओं में दिखाई देता है। इस शैली में भाषा की गंभीरता और विद्वता का परिचय मिलता है। वर्णनात्मक शैली। इस शैली का स्वरूप हमें यात्रा वृत्तांतों, वस्तुओं और व्यक्तियों का वर्णन करते समय प्राप्त होता है। आलंकारिक शैली। उपाध्याय जी ने अपने साहित्य में आलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली। उपाध्याय जी किसी दृश्य या वस्तु का वर्णन करते समय शब्दों द्वारा ऐसा सजीव चित्र अंकित कर देते थे कि वह पाठकों के समक्ष साकार रूप में दिखाई देने लगता है। तो छात्रों, ये तो थी जीवनी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जीवनी के साथ। धन्यवाद।